कोल इंडिया में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने आप में देखिएगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। ये पूरा स्ट्रॉन्ग सेटअप, पूरा 8-9 सीपीयूज हमारे हैं, 150 से ज्यादा विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। सब दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे हम कोल इंडिया को अपने अव्वल दर्जे का कंपनी की तरफ लेके जाए, नंबर 1 कंपनी बनाए, ब्रांडेड कंपनी बनाए। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि विजिलेंस वाले हैं तो आपको फॉल्ट फंडिंग के लिए है, आपको अपोज करने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए है। ये दिमाग से निकालिए। हमने एक टैगलाइन बनाया था, आप नोट भी कर सकते हैं, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज विथ यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू। I repeat, vigilance is by you, vigilance is for you, vigilance is with you always. ये मान के चलिए, आप आग पे चलिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, काम कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। विजन 2047 की बात आ रही है, पूरा इंडिया डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, सबकी नजर आपके कोल इंडिया पर है और हर कोल इंडियन बताते समय कोई संकोच नहीं करूंगा कि SCCL पर है। आप हमारे कंपनी का बड़ा भाई है, आपके बल पर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर कोल इंडियन वहां का एसेट है, हर कोल इंडियन हमारा जेम है। आपके कर्म से ही हम कुछ कर पाएंगे, कभी राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा। तो आपको काम करना पड़ेगा, आप काम करने के लिए हैं। भागवत गीता में लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाययो अकर्मणा। मतलब अपना कर्तव्य करिए, कर्म करिए, क्योंकि कर्म करना, कर्तव्य करना, अपना कर्म करना, काम न करने से हमेशा अच्छा होता है। मतलब हो गया कि हमको काम करना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ता है। हमको डिसीजन लेना है। आप हमने बताया, डिसीजन लेने में कोई कोताही नहीं करनी है। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, इनपुट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कलकत्ता से रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से बोल रहा हूँ। उनका एक कविता था ना, where mind is without fear and head is held high। ऐसा कंपनी होगी जहां पर फियरलेस माहौल हो, कोई भी काम करने में डर न लगे, करप्शन फ्री माहौल हो। वो करप्शन फ्री माहौल देना, ये बिजनेस डिपार्टमेंट की काम होती है। आप काम करिए। जमीर की बात की है सीवीओ साहब आपके सामने, सब लोग सुन रहे हैं। आप अपने दिल पे रख करके काम कीजिए, लेकिन कंपनी के हित में काम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड एंड बोनाफाइड। यदि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, पूरा नॉलेज और सब गेन करके ले रहे हैं, रूल को, मैनुअल को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रहे हैं, और जब डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है डिसीजन गलत हो जाए। ABCD हमको डिसीजन लेना होता है, हमने कुछ डिसीजन लिया, हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद डिसीजन गलत हो जाए। यदि वो डिसीजन गलत भी हो गया, बॉस से पकड़ लिया या विजन से पकड़ लिया, तो भी आपने सोच समझ के अपने दिल से डिसीजन लिया है, कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, तो मेरी बात मानिए, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। ये वर्ड याद रखिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, यदि गलत भी हो गया हमको कोई अफसोस नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो भी सिचुएशन था उसके हिसाब से सोच समझ के डिस्कस करके कंक्लूजन लिया है। तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, भले चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आप अपने आप से खुश रहेंगे। आपका जमीन आपको अलाउ करेगा कि हाँ, वी आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो इस मामले से बात करके बोल्ड डिसीजन लीजिए, आग पे चलिए, इनोवेटिव डिसीजन लीजिए। और यदि आपका पैर जलता है आगे में चलने से, तो आपका एक भाई बिजनेस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, आपको मरहम लगाएगा। काम करिए। माय डियर फ्रेंड,
आपके सीएम साहब ने बताया मॉडिफाइड और बोनाफाइड दोनों मिलता है। यदि वो डिसीजन आप ले रहे हैं अपने फायदा के लिए ले रहे हैं, अपना 10 पैसा कुछ करप्शन मॉडिफाइड इंटेंशन के लिए ले रहे हैं, या इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बात बिलासपुर में पोस्टिंग बनी रहे, या हमारा पर्टिकुलर फैसिलिटी के हिसाब से ले रहे हैं, तो ऐसा डिसीजन हमेशा गलत होता है। यानी दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड। ऐसे मॉडिफाइड डिसीजन को कोई माफ नहीं करता है। ये ध्यान रखिए कि यदि हम कंपनी के हित में काम कर रहे हैं और पूरा सबको पता चल जाता है कि कौन आपका मॉडिफाइड है, कौन सा बोनाफाइड है। उसमें सब लोगों ने कुछ कविता सुनाया था, तो हमने इसमें कहीं पढ़े थे कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। खुदा भगवान भी उसको माफ कर देता है जिसकी तकदीर खराब होती है। हमने डिसीजन लिया, सोच समझ के डिसीजन लिया था, गलत हो गया, इसको तो भगवान माफ कर देते हैं। तो बिजनेस वाले चाहे हम बॉस क्या होता है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जिनकी नीयत खराब होती है। यदि आपका नीयत खराब है, मॉडिफाइड इंटेंशन है, आपने कंपनी को चुन है, आपका ऐसा डिसीजन लिया है, तो वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े डिसीजन लीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, कोई डरिए मत। और लेकिन कोई ऐसा मॉडिफाइड डिसीजन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका खुद ही जो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को आप माफ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो ये इस फोरम का इस पर्टिकुलर मोमेंट करके बताता हूँ, काम करने में डरना नहीं है, काम करिए। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। और ये भी एक कंपनी की तो हम काम कर रहे हैं, बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो हो सकता है गलतियां हो जाए, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट इसलिए बना हुआ है कि आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको मलहम लगाएगा। तो इस मिशन में हमको चलना है कि डिसीजन नहीं लेंगे फिर हम सब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं एक और बोलता हूँ कि हर हमारा कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है, हर कोल हमारा। और हमेशा मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ पीडीपी कंप्लेंट का। आप पीडीपी रजिस्टर के बारे में जानिए, गूगल से भी सर्च करके जान सकते हैं। और कोई भी आदमी जो मॉडिफाइड इंटेंशन है उसके अगेंस्ट में हमको कंप्लेन करना है। खुद कंप्लेन करें, जिन को डर लग रहा है तो पीडीपी के माध्यम से कंप्लेन करें। वो काफी टॉप सेक्रेट होता है, पता नहीं चलता है कौन कंप्लेन किया, सीधे हो जाता है। तो वो टूल को अपनाया जाए, ऐसे लोगों को जिसका मॉडिफाइड इंटेंशन है उसको पनिश करें। एक और हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग से को लेकर के। तो टेंडर में मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जब भी टेंडर कीजिए, टेंडर इनवाइट करने के पहले सारा रिसर्च हो जाना चाहिए। प्री टेंडर जो हमारी एक्टिविटी है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कोई भी आइटम, कोई भी स्पेसिफिकेशन एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। पहले आप हम सोच समझ करके रखें। टेंडर में ऐसा कोई लिमिटिंग क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। और हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि नहीं, पेनाल्टी क्लॉज है कि नहीं, जितना रिसर्च करना है आप टेंडर करने के पहले कर लीजिए। क्योंकि कुछ भी गलतियां होगी, कुछ भी अनामोली होगा तो बाद में वही कॉन्ट्रैक्टर आपको ब्लैकमेल करेगा, काम भी नहीं होगा और आपको चुना लगेगा। और एक चीज मान के चलिए, प्रोक्योरमेंट नहीं, टेंडर नहीं, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जितना प्रोक्योरमेंट आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 प्रोक्योरमेंट कंपनी है कोल इंडिया। प्रोक्योरमेंट में अधिक से काम करते हैं, कहीं से कुछ एम्बिग्युइटी रही, कुछ नॉलेज के चलते भी यदि एम्बिग्युइटी रह गई तो कोई उसमें माफ नहीं कर पाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टेंडर्स हम कम करें, खूब टेंडर करें, लेकिन नंबर ऑफ टेंडर्स कम होना चाहिए। मैनुअल टेंडर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मान के चलिए, मैं यदि आज के डेट में कोई बैलगाड़ी में चल रहा है, उसी तरह से यदि आज के टेंडर में कोई मैनुअल टेंडर कर रहा है, उसको देख करके दुनिया वाले हंसेंगे। मैनुअल टेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका यदि मेक इन इंडिया का क्लॉज डालना है, एमएसएमई का क्लॉज है, जो भी रूल, जो भी हम टेंडर कंडीशन में डाले हैं शुरू में डाल दें, बाद में उसको कुछ इफेक्ट नहीं करना है। जो हम लोग किए उसमें टेंडर को लेकर के इन्वाइट करेंगे। जब एक बार टेंडर इन्वाइट किए, जो कंडीशन हम डाले हैं उसको हिसाब से हमारा कमेटी बैठकर डिस्कस करेगी। डिले नहीं होना चाहिए। और टेंडर अवार्ड होने के बाद इंस्टीट्यूशन का हो, बिलिंग का हो, पेमेंट का हो, एक्सटेंशन देना पड़ता है, उसका बिल का हो, उसका फाइनल बिल का हो,
डिले नहीं होना चाहिए। जब किसी भी स्टेज में डिले हो रहा है तो फिर हम लोग वो विकसित भारत वाला सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, यदि कोई डिले कर रहा है, चाहे किसी मामले का डिले कर रहा है, तो वो करप्शन को इन्वाइट कर रहा है। डिले ब्रीड्स करप्शन।